बसपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता का भाजपा पर हमला। आज इटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वह भरथना विधानसभा 201 से रितौर में अधिवक्ता सीमा समृद्धि कुशवाहा को बसपा ने हाल ही में राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। निर्भया कांड व हाथरस कांड के दौरान पक्ष रखने में सीमा चर्चा में आई थी। वह पेशे से अधिवक्ता हैं। प्रवक्ता बनने के बाद जनपद इटावा में उनका प्रथम आगमन हुआ। सीमा कुशवाहा ने कहा कि बसपा के टिकट से तीनों प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनाने को कहा, जिसमें बसपा जिलाध्यक्ष इटावा एवं जसकरण कठेरिया, देवेंद्र दोहरे, अनिस गौतम, सुनील कठेरिया आदि अनेक बसपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। क्राइम ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश से पवन सिंह की रिपोर्ट। हाथरस की बिटिया का गैंगरेप मर्डर का केस में लड़ रही हूँ। उस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए जो 4 अपराधी हैं उनके लिए तो मैं लड़ ही रही हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जो रात में जबरदस्ती उस बिटिया को जलाया, उस प्रशासन के खिलाफ भी, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ भी मैं हाई कोर्ट में लड़ रही हूँ। उसके अलावा खुशी दुबे की मैंने बात की, नाबालिग बच्ची, उसको जेल में डाल रखा है इन्होंने। मनीष गुप्ता की इन्होंने हत्या करवा दी इनके पुलिस प्रशासन ने। अगर उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर चाह ले तो एक यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, इतना लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन जब हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं ठोको आप, तो किसी को भी ये ठोक रहे थे। इन्होंने एनकाउंटर में हजारों इनोसेंट लोगों को मार दिया। ये उत्तर प्रदेश का माहौल है। कुशीनगर में 9 साल की बच्ची के साथ रेप करके मर्डर कर दिया उसको। मिर्जापुर में एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया। कानपुर में 10वें मंजिल से प्रतीक वैश्य, जिसका फादर, जिसके ऊपर 10 मुकदमे हैं, बीजेपी का सपोर्टर है, वो प्रतीक वैश्य 10वीं मंजिल से एक बच्ची को रेप करके फेंकता है। कहाँ सुरक्षित है इनके इसमें माहौल में बिटिया है जो उत्तर प्रदेश की सरकार है इसमें। और ये वो आंकड़े हैं जो मेरे पास केस है उनकी बात करें। एनसीआरबी का डाटा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश क्राइम में भारत में पहले नंबर पर आ गया महिला के अगेंस्ट क्राइम में। लेकिन जो आंकड़े अभी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी हमारी माताएं, बहनें, परिवार के सामाजिक डर के वजह से जो रेप हो रहे, जो मर्डर हो रहे, वो केस भी दर्ज नहीं कराती है कि उनकी बदनामी हो जाएगी। उन केसेस को अगर आंकड़ा उठा दिया जाए तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बीजेपी राज में तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी। चिन्मयानंद का केस देखा, कुलदीप सेंगर जिसने उस बच्ची के साथ रेप किया और उसके फादर को पुलिस प्रशासन में उन्होंने मर्डर करवा दिया। इनका सिटिंग विधायक था, वो उसको तब तक नहीं हटाया जब तक उत्तर प्रदेश की जनता सड़कों पर नहीं थी। ये कैसे हमारी बेटियों को सुरक्षित करेंगे जब इनके सांसद और विधायक रेप करेंगे? ये माहौल है। अच्छा, महंगाई पे आप क्या कहना चाहेंगी? महंगाई देखिए, हमारे साथ में जितने लोग खड़े हैं सबको पता है भारत की जनता त्रस्त है। जो अगर हम डीजल पेट्रोल की बात करें, रेट आसमान छू रहे हैं। आज व्यक्ति अगर चाहे, अभी मार्च अप्रैल आ रहा है, थ्रेसर से कटाई होनी है फसलों की, उनके पास कहां से डीजल और पेट्रोल के पैसे आएंगे? आज व्यक्ति को सोचना पड़ता है कि अगर दिल्ली जाना है, रेलवे के अगर टिकट की बात करें, जो प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपए में मिलता था 50 रुपए में कर दिया। और इनके हर चीज को इन्होंने बढ़ाया है। महंगाई की बात करें तो हद लेवल की 60 रुपए किलो गोभी बिक रही है इटावा शहर में। सरसों के तेल की अगर बात करें तो 200-250 रुपए पहुंच गया है। ये किस लिए पहुंचा है? क्योंकि इन्होंने, बीजेपी सरकार ने अपनी जो पूरे सिस्टम है इसको कुछ पर्टिकुलर पूंजीपतियों के हाथों में दे रखा है और उनसे ये सरकारें रेगुलेट हो रही हैं। अडानी अंबानी के लिए काम कर। बहुजन समाज पार्टी किन मुद्दों पर इस समय चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के वही मुद्दे हैं जो समस्याएं उत्तर प्रदेश की जनता झेल रही है बीजेपी की सरकार में। अगर मुद्दों की बात करें, महिला सुरक्षा मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है और साथ ही साथ किसानों की आय का मुद्दा है। इन सारी बातों की बात करें, बच्चों की अच्छी एजुकेशन का मुद्दा है। बीजेपी सरकार ने हर चीज को, जो कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार 2007 में आई थी, 2007 से 12 तक का उनका जो शासन काल रहा, इस उत्तर प्रदेश ने बहुत डेवलपमेंट किए। लोग खुशहाल थे। रात के समय कोई भी हमारी बेटी बाहर निकल सकती थी, हमारा कोई भी भाई बेटा सब बाहर निकल के घूम सकते थे, लेकिन डर नहीं था। FIR टाइम पर लिखी जा रही थी। आज तो जो अपराधी हैं उनके खिलाफ अगर FIR कोई व्यक्ति करवाता है, जिसके परिवार में किसी का मर्डर हो गया, तो वो अपराधी उस परिवार के उस सदस्य का भी मर्डर कर रहा है जो कि FIR लिखवाने जा रहा है। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो जिस तरीके से निरंकुश होकर के उत्तर प्रदेश की जनता पर अत्याचार कर रही है, वो हम सबसे छुपा नहीं है। चाहे विवेक तिवारी हत्याकांड हो या रितेश मौर्य हत्याकांड हो। गोरखपुर का आपको पता होना चाहिए ये कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे थे वो,
दिन दहाड़े उनका मर्डर कर दिया जाता है, उनका और उनके दोस्त शंभू मौर्य का। और जब रितेश मौर्य के ब्रदर अब उनकी अपनी भाभी को लेकर के, जिनके पति का मर्डर हुआ था, योगी आदित्यनाथ जी के जो दरबार है वहां पर पहुंचते हैं, कहते हैं योगी जी हमारे भैया तो बीजेपी का सपोर्ट करते थे, उनका मर्डर कर दिया, डेड बॉडी घर पे रखी, अपराधियों को आप सजा दिलवाइए। तो योगी जी कहते हैं कि ये राजनीति कर रहा है, इसको जेल में डालो, इसकी पत्नी को भी जेल में डालो। इनके अंदर मानवता ऐसे है कि मर चुकी है, संवेदनाएं खत्म हो चुकी है। तो इन सारी चीजों ने जो दर्द दिया है उत्तर प्रदेश की जनता से को, उससे निजात पाने के लिए बीएसपी पार्टी लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए रोड पर उतरी है और काम कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आपने एक बहुचर्चित केस दिल्ली में हैंडल किया था, क्या उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं? इनका जो बेटी बचाओ का नारा ही है, मुझे लग रहा है कि आखिर बेटी किससे बचाई जाए। इसका मतलब है कि बेटियां आपकी सरकार में मारी जा रही है। आपको पहले से पता है कि जब हम शासन सत्ता में आएंगे तो बेटियों के साथ जो हमारे लोग अत्याचार करेंगे, पार्टी के प्रशासन के लोग अत्याचार करेंगे, तो हमें इसलिए बचाने की जरूरत है, लेकिन ये बचा नहीं पाए बेटियों को। उत्तर प्रदेश की बात करूं, मैं बताऊं, आपने